राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सितंबर खत्म होने से पहले आपके जीवन में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त बदलाव जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा। एक महीने तक का जो पीरियड होगा, समय होगा, आज 17 से 17 तक का, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जो समय है, सुनहरा समय है। स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा आपके किस्मत को, आपके भाग्य को। बात कर रहे हैं आपके पिता की, राजा की, सरकारी तंत्र के मालिक की, सरकारी नौकरी के कारक की। बात कर रहे हैं आपके पराक्रम के मालिक की। बात कर रहे हैं आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन के मालिक सूर्यदेव। सूर्यदेव बहुत अच्छी स्थिति में थे, अपने स्वयं के घर में बैठे हुए थे, अपने स्वयं के राशि में आपके 6वें घर में बैठे थे। आपको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। कारण यह बना कि वहां पर केतु बैठे। केतु के साथ जो इनको देना चाहिए था नहीं दे पाए, कुछ कारण नहीं दे पाए। अब स्थिति बदल गई, अब स्थिति परिवर्तित हो गई। आपने जो झेला, आपने जो सहा, वह अब बहुत हो गया। शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है। देखिए, शनि की 7.5 है। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, आपके शरीर पर बैठे हैं। राहु आपके 12वें घर में बैठे, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो बैठे ही बैठे हैं, इनको जो करना है ये तो कर ही रहे हैं। हमें जहां से ये लाभ मिल रहा है, ये जो गोचर हो रहा है, इस पर हमें फोकस करना है। ये तो यहीं बैठे, लंबे समय तक बैठेंगे, ये भी यहीं बैठे रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे रहेंगे। लेकिन ये बीच बीच में जो परिवर्तन होता है, यह हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलता है। जैसे हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत किए, शरीर लथपथ है पानी से, पसीने से, आप कहीं बैठ गए, थोड़ा सा हवा लगा, ठंडा महसूस होता है, आराम मिलता है। बारिश हो रही है, छतरी लगा लिए, बारिश से आप बच जाते हैं। ठीक यही, थोड़ा सा उपाय कर लेंगे, थोड़ा सा हवा ले लेंगे, आनंद मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। वही चीज आपको यहां मिलता है। अब सूर्यदेव कन्या राशि में आपके 7वें भाव में आ गए। यहीं पर बुध स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, आपके 7वें भाव में। बुध और सूर्य मिल गए, राजकुमार और राजा एक साथ हो गए। अब यहां बन गया बुधादित्य राजयोग, यानी आपके 7वें भाव में बन गया बुधादित्य राजयोग। यह भी आपको लाभ दे रहा है। यह क्या क्या देगा आगे मैं बताऊंगा। अभी सूर्य देव का जो यहां पे आना हुआ, यह महीना खत्म होने से पहले यह सब कुछ होगा। क्या होगा? यह 7वां भाव है, यह घर दाम्पत्य जीवन का है और यही घर बिजनेस व्यापार का है। देखिए, सूर्य राजा है, तो आप राजा की तरह रहेंगे, राजा की तरह व्यवहार करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप डेट रहेंगे। आपको मैं अवगत कराते रहता हूं, यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से आप बचते जाएंगे। अब जैसे जो हमारी बहनें हैं,
मीन राशि की, आपको पता हो गया कि आपके दाम्पत्य जीवन पर सूर्य आकर के बैठ गए हैं, तो आपको राजा की तरह तो बनाएंगे। आपका सोच, आपका व्यवहार राजा की तरह हो जाएगा। कहीं ना कहीं असर पड़ता है भाई, 100% पड़ता है। आप मिला लीजिए, आप देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। तो राजा की तरफ पड़ता है तो ठीक है, अपने काम पर वह चीज लगाइए। अब परिवार में लगा देंगे, अपने पति पर लगा देंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको प्रेम प्यार से रहना है, क्रोध से बचना है। और हमारे जो भाई हैं, आपको भी फॉलो करना है, आपको भी प्रेम प्यार से रहना है। अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए हिसाब किताब बैठ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर बैठ करके ये क्या करेंगे, ये कर रहा है बिजनेस का, व्यापार का। तो बिजनेस व्यापार के घर में बुध भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हुए। बिजनेस व्यापार में उछाल, तरक्की, उन्नति देंगे। सूर्य यदि सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई आपका काम है, सरकारी तंत्र से जुड़ के कोई ठेका लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी सरकारी तंत्र से यदि आप जुड़े हैं, हमारे मीन राशि के जातक, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, पैसा तो आप खूब कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका जो ठेका है वह आपका आगे बढ़ेगा और आपको काम मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कद्र बढ़ेगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि हमारे शरीर पर, तो स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या, यानी हड्डी संबंधी यदि कोई समस्या है तो उसे छुटकारा दिलाएंगे, उसे आपको निजात मिलेगा। उलझन कोई समस्या है वह दूर होगी। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। सूर्य सरकारी नौकरी देते हैं, बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। तो यदि सरकारी तंत्र में कहीं ठेके वगैरह पे भी नौकरी मिल रही है तो आप पकड़ लीजिएगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, पिता का पूरा पूरा साथ मिलेगा। उच्च अधिकारी आपको चाहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आप कोशिश करें, प्रयास करें, आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गाय को मीठी रोटी खिलाएंगे गुड़ के साथ, रोज आपको जबरदस्त लाभ होगा। तो यह उपाय आप करिए, 30 दिन का समय है, आपको लाभ मिलेगा, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय